परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। एक और परिवर्तन जो है राजस्थान की राजनीति में हुआ है और यह परिवर्तन, यह बदलाव राजस्थान बीजेपी में हुआ है। इस परिवर्तन के बारे में, बदलाव के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी यह है कि इस बदलाव से जुड़े आज के सवाल क्या है। पहला सवाल यह कि मदन राठौर की नई टीम से किसकी छुट्टी हो गई है। दरअसल नई कार्यकारिणी की घोषणा या ऐलान किया गया है। ये यूं कहे कि कार्यकारिणी में बदलाव किया गया है। अब इसमें किसको शामिल किया गया, किसकी छुट्टी हुई है, ये तमाम चीजें। और दूसरा सवाल क्या है, क्या इस कार्यकारिणी में विधायकों और सांसदों की भूमिका सीमित कर दी गई है, यानी कि लिमिटेड चीजें कार्यकारिणी में विधायक सांसदों तक रखी गई हैं। तीसरा सवाल, बीजेपी ने कार्यकारिणी का क्यों स्ट्रक्चर बदल दिया, क्योंकि यह केवल नाम हटाने या जोड़ने का काम नहीं था जो बदलाव हुआ है, इसका स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है। स्ट्रक्चर बदला गया। कार्यकारिणी जो बीजेपी की राजस्थान में अब तक थी उसका स्ट्रक्चर भी बदला गया। क्या कुछ वो बदलाव है वो भी आपको बताऊंगा। और चौथा सवाल ये कि संघ के नामों पर भी क्या इस कार्यकारिणी में कैंची चल गई है। बीजेपी में संघ की क्या अहमियत है ये आप और हम सब जानते हैं, लेकिन क्या संघ की तरफ से प्रपोज किए गए नामों को भी इस कार्यकारिणी में शामिल नहीं किया गया क्या। ये तमाम सवाल हैं। इन्हीं सवालों के जवाब आगे इस वीडियो में टटोलने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो राजस्थान बीजेपी ने आखिर लंबे इंतजार के बाद अपनी प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी। सबसे खास बात यह है कि ये राठौड़ की नई टीम में, जो मदन राठौड़ साहब हैं, उनकी नई टीम में 7 महिलाओं को जगह दी गई है, जबकि कई पुराने और प्रभावशाली चेहरों को बाहर कर दिया गया है। बीजेपी की नई संरचना जो कार्यकारिणी की है, इसके जरिए आने वाले संगठनात्मक और राजनीतिक समीकरणों पर सीधा असर डालने वाली मानी जा रही है। दरअसल कार्यकारिणी में किए गए फेरबदल को पार्टी के भीतर संतुलन, युवा नेतृत्व और सामाजिक समीकरण और 2028 की तैयारी के रूप में देख रहे हैं कि भाई ये पूरा स्ट्रक्चरल चेंज जो है वो 2028 के विधानसभा चुनावों के लिए किया जा रहा है। इसमें देखिए, पुराने पदाधिकारियों की छुट्टी और नए चेहरों के प्रमोशन से यह साफ हो गया है कि प्रदेश अध्यक्ष पार्टी में नई ऊर्जा और नई कार्यशैली स्थापित करना चाहते हैं। दरअसल देखिए, नई कार्यकारिणी में कुल 34 सदस्य शामिल किए गए हैं। इसमें 9 उपाध्यक्ष हैं, 4 महामंत्री हैं, 7 मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष, 1 सह कोषाध्यक्ष, 1 प्रकोष्ठ प्रभारी और 7 प्रवक्ता नियुक्त किए गए। पहले प्रवक्ता जो है ये सब जो है कार्यकारिणी में नहीं आते थे, इनको कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। और पुरानी कार्यकारिणी में सिर्फ एक नाम रिपीट किया गया, वो है महामंत्री श्रवण सिंह बागड़ी का। आपको बता दें कि ठीक ऐसे ही एक लिस्ट बीजेपी के व्हाट्सएप ग्रुप में करीब 1 महीने पहले भी वायरल हुई थी, जिसे लेकर खूब हो हल्ला हुआ था, खूब हंगामा मच गया था। अब जब औपचारिक तौर पर बीजेपी ने नई लिस्ट जारी कर दी है अपनी, इसके बाद पुरानी वायरल लिस्ट की चर्चाएं भी जोरों पर है। उस पुरानी वायरल लिस्ट के ज्यादातर नाम आधिकारिक नई लिस्ट में शामिल है, लेकिन कांग्रेस से बीजेपी में आई पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल का नाम इस आज वाली लिस्ट में नहीं है। हालांकि कांग्रेस से बीजेपी में आई पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा को इस सूची में उनके गृह जिले नागौर का महामंत्री बनाया गया है। इसी तरह वायरल लिस्ट में शामिल उदयपुर से अनीता कटारा का नाम भी इस लिस्ट में नहीं है। पूर्व विधायक रामलाल शर्मा को सतीश पुनिया के अध्यक्ष रहते प्रदेश का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया था। इस बार लिस्ट में उनका डिमोशन हो गया है, उन्हें जयपुर देहात का प्रवक्ता बना दिया गया। राजस्थान से हाल ही में दिल्ली प्रतिनियुक्ति पर गए आईएएस के पाठक की पत्नी अपूर्वा सिंह को भी इस लिस्ट में जगह दी गई है। उन्हें बीकानेर में मंत्री बनाया गया है। अब देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे संघ के नामों पर भी क्या कैंची चल गई है। देखिए, अंदर खाने चर्चाएं और सूत्र ये बता रहे हैं कि नई सूची में संघ के दिए नामों पर भी कैंची चली है। कई ऐसे पूर्व पदाधिकारी हैं जिन्हें संघ का नजदीकी माना जाता है और लंबे समय तक जिन्होंने संगठन में काम भी किया, लेकिन आज की सूची में उन्हें जगह नहीं मिल पाई। अब इस लिस्ट को लेकर बीजेपी का एक धड़ा
असंतुष्ट नजर आ रहा है। बीजेपी के सीनियर नेता और कुछ अंदरखाने, कुछ लोग ये कह रहे हैं, या यूं कहें कि जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि ये कार्यकारिणी ज्यादा समय तक चल नहीं पाएगी। इस तरह का लोग आकलन कर रहे हैं इस कार्यकारिणी को देखते हुए। लेकिन मदन राठौर को उम्मीद है, या बीजेपी को उम्मीद है, जो संरचनात्मक बदलाव हुआ है इससे 2028 के लिए एक बेहतर तालमेल बैठा पाया जा सकेगा सरकार और संगठन में, और इसके साथ साथ मजबूती के साथ जो है चुनाव के लिए तैयारी की जा सकेगी। लेकिन कुछ लोग मान रहे हैं कि भाई ये कार्यकारिणी ज़्यादा समय तक चल नहीं पाएगी क्योंकि इसमें ज़मीनी पकड़ वाले नेताओं की कमी है और सामाजिक संतुलन साधने में जो एक तरीके से कहा जाए विफल रहे हैं। उनका कहना है कि कई लोग कह रहे हैं कि भाई कई प्रभावशाली वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। देखिए, नेताओं के साथ साथ वर्गीकरण के हिसाब से भी देखा जाए सामाजिक स्तर पर कि ज़मीनी पकड़ वाले नेता नहीं हैं, जो सामाजिक स्तर पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था वो नहीं मिला इस लिस्ट में। अब आने वाले चुनावों को देखते हुए बेहद आवश्यक था कि भाई नई कार्यकारिणी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव का संकेत देती है, जिसमें चुने हुए प्रतिनिधियों की जगह संगठनात्मक कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी गई है। खैर, अब जब हम स्ट्रक्चरल बदलाव की बात कर रहे थे तो नई टीम में संरचनात्मक बदलाव वो हुए हैं। कुल 34 सदस्यों की कार्यकारिणी में जो 34 सदस्य हैं उनको जगह दी गई है। पहली बार हुआ है ऐसा कि भाई कार्यकारिणी में प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी, आईटी प्रभारी और सोशल मीडिया प्रभारी जैसे पद शामिल किए गए। पहले ये पद कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं होते थे। महामंत्रियों की संख्या 5 से घटाकर 4 की गई है। पिछली टीम से सिर्फ श्रवण सिंह बागड़ी को दोबारा मौका मिला है। देखिए, 9 उपाध्यक्ष बनाए गए। अगर आप इसको देखेंगे, 4 महामंत्री, 7 मंत्री और 1 कोषाध्यक्ष, 1 सह कोषाध्यक्ष जो है वो शामिल किए गए, एक प्रकोष्ठ प्रभारी इस नई कार्यकारिणी में, और 7 प्रवक्ता जो है वो शामिल किए गए। अब समझने वाली बात है कि किसका प्रमोशन हुआ है। पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, बिहारी लाल बिश्नोई, छगन महूर, हकरू मेहता, अलका मुद्रा, सरिता गेना उपाध्यक्ष बने, इनका प्रमोशन हुआ है। पूर्व सचिव भूपेंद्र सैनी और मिथिलेश गौतम महामंत्री बनाए गए, इनका भी प्रमोशन हुआ है। एससी मोर्चा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल महामंत्री बने, इनका भी प्रमोशन हुआ है। और एसटी मोर्चा अध्यक्ष नारायण मीणा सचिव बनाए गए। एक तरीके से लोग माने जा रहे हैं कि इनका प्रमोशन हुआ है। वहीं जो विधायक सांसद है उनकी भूमिका सीमित कर दी गई है। कुछ दिग्गजों को बाहर रखा गया है। कैसे? भाई नई कार्यकारिणी में सिर्फ 2 विधायक, बगरू विधायक कैलाश वर्मा और विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ को जगह दी गई है, वो भी राज्य प्रवक्ता के रूप में। कोर टीम में उपाध्यक्ष, महामंत्री और मंत्री पद पर किसी भी सांसद या विधायक को जगह नहीं मिली। कई वरिष्ठ नेता सूची से बाहर हो गए हैं, जिनमें चुन्नीलाल गरसिया जो कि राज्यसभा सांसद हैं, सांसद दामोदर अग्रवाल, विधायक बाबा बालकनाथ, विधायक जितेंद्र गोठवाल, विधायक नारायण पंचारिया, प्रभुलाल सैनी जो है पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद सीआर चौधरी, अजय पाल सिंह और मोतीलाल मीणा। इस तरह के नेता हैं जो उनको बाहर, दिग्गज नेता हैं, उनको बाहर रखा गया। तो तमाम चीज़ें हैं भाई। कई लिहाज से बीजेपी इसको महत्वपूर्ण मान रही है जो संरचनात्मक चेंज है, लेकिन बीजेपी के अंदर भी इस तरह की बातें हैं कि कब तक ये कार्यकारिणी टिकेगी और कैसा परफॉर्म करेगी। इन्हीं सवालों के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।